Hey everybody, कैसे हैं आप सभी? So let's start our today's class. So first we will do vocabulary, then we will read our article. Okay, let's start. So the very first word is ingrained. Ingrained. Ingrained का मतलब क्या हुआ? जैसे ग्रेन आप जानते हैं ना, ग्रेन ग्रेन क्या होते हैं? ग्रेन दाने होते हैं, है ना? दाना मतलब ग्रेन, हमारे ग्रेन्स होते हैं ना, अनाज होता है, दाना क्या, अनाज। तो अनाज होता है। तो ऐसे कंसिडर करो कि जैसे कहते हैं ना, जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा मन होता है, मतलब जिस प्रकार का हम खाना खाते हैं उसी प्रकार से हमारा बिहेवियर होता है। तो अब आप इनग्रेन हो गए हो, मतलब बिल्कुल वो चीज आपके अंदर में फिक्स हो गई है। जैसा आप खा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हो गए, एकदम फिक्स हो गए हैं वो चीजें। सो इनग्रेन्ड, इनग्रेन्ड वो ग्रेन्ड हो गई है, वो कंप्लीट आपके अंदर डीपली फिक्स्ड हो चुकी है, वो चीज फर्मली स्टैब्लिश्ड हो चुकी है। और डिफिकल्ट टू चेंज बिकॉज इट हैज एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो अगर कोई चीज आपके अंदर इनग्रेन्ड हो चुकी है, इसका मतलब वो डीपली फिक्स्ड है, एकदम आपके मतलब हैबिट में आ गई है वो चीज। सो डीपली फिक्स्ड, फर्मली स्टैब्लिश्ड, अब वो एकदम अंदर तक हमारे दिमाग में बस चुकी है। अब उसको चेंज कर पाना मुश्किल है ना, डिफिकल्ट टू चेंज बिकॉज इट हैज एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से हम उसी चीज में बिलीव करते आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो पुराने जैसे अगर आपके दादाजी हैं तो अगर आप उनको कुछ नई चीज बोलोगे तो कहेंगे अरे पागल मत बना, हमको हमको भी पता है ये चीजें। अब भले ही वो न्यू है, वो सही भी है, बट वो बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि उनके जो वो बिलीव्स हैं वो इनग्रेन्ड है, वो उनके अंदर में डीपली रूटेड है ना, वो इम्प्लांटेड है, अब वो उनके अंदर बस गया है, वो उनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन चुका है, इम्प्रिंट हो चुका है, वो हैबिचुअल हो गया है। इनग्रेव्ड, इनग्रेव्ड का मतलब होता है जैसे आप टैटू बनवाते हैं ना, टैटू बनवाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी स्किन पे वो छप जाता है पूरा आपके अंदर, अब आपकी बॉडी का अपनी स्किन का वो पार्ट बन गया है, तो वो एनग्रेव्ड है। जैसे स्टोन के ऊपर में अपना नाम लिखवाते हैं तो वो एनग्रेव्ड है। सो वो अब उस चीज का पार्ट बन गया, मतलब डीपली रूटेड है। ओके, सम ट्रेडिशंस आर इनग्रेन्ड इन आवर कल्चर, तो कुछ ऐसे ट्रेडिशंस है ना, वो हमारे कल्चर का एक मतलब एक हिस्सा बन चुके हैं। आप उनको बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप उस चीज को बदलना चाहते हैं तो। अब इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि अब देखो, एज अ टीचर आई बिलीव इन वन थिंग कि इट इज नॉट कि अगर आज के आज ही आप सब लोग सब कुछ सीख लेंगे और वो काम हो जाएगा। हम हर रोज नया कुछ सीख रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये दो प्रकार के सेंटेंसेस रखे हैं, यहाँ पे भी इनग्रेन्ड है और यहाँ पे भी इनग्रेन्ड है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये एडजेक्टिव है, बट इस इनग्रेन्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वर्ब है। कंफ्यूजन होगा, ऑब्वियसली होगा, बट आपको पता है जब हम इंग्लिश को डेली सीखते हैं, हम उसको रूल्स की तरह नहीं देखते हैं, हम उसको अपने आप में देखते हैं। ओके, इसका मतलब ये है, हम उसको रियल लॉजिक्स में देखते हैं। हमको ऐसा लगता है कि इंग्लिश में तो नियम है, बस नियम याद कर लिया तो काम चल जाएगा। नहीं यार, इंग्लिश सिर्फ रूल्स पे नहीं चलती है, इंग्लिश लॉजिक्स भी है इंग्लिश के अंदर में। तो लॉजिक हम लोग को थोड़ा ढूंढना है। तो अब अगर मैं ये वाला इंग्रेडिएंट बोलूं तो ये एडजेक्टिव है, बट ये वाला बोलूं तो ये वर्ब है। समझाऊं मैं? ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही बात बोलती हूँ, एज अ टीचर मैं भी बहुत चीजों में लेके कंफ्यूज होती हूँ और मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज करती हूँ। आपको पता है जब मुझे कोई चीज समझ नहीं आती है, मुझे कुछ डिफिकल्ट लग रहा होता है, तो मैं बट कोशिश करती हूँ। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं अगेन मैं ट्राई करूंगी। इसी चीज से क्या होता है, हम सीखते हैं, हमें कोशिश तो करते रहना है। अब देखिए, ये एडजेक्टिव क्यों है? हम जानते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या कहती है, कि ये नाउन या प्रोनाउन को के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमको दे रहे होते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सम ट्रेडिशंस आर इनग्रेन्ड इन आवर कल्चर,
कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो हमारे कल्चर में डीपली रूटेड है, मतलब वो बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। क्या यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है? नहीं, ये सिर्फ ट्रेडिशन के बारे में बता रहा है कि ट्रेडिशन जो है वो डीपली रूटेड है, बहुत गहराई से उसके अंदर में है, उनकी जड़ों में है वो चीजें। ठीक है। बट अब यहाँ पे देखो, सो अब इसी को अगर मैंने इसी चीज को अगर हम अब इसका देखो, ये क्योंकि ये ऑलरेडी क्या बोलेंगे इसको, एक्टिव में ही बोलेंगे। अगर आपको कोई बोलेगा कि इस सेंटेंस का पैसिव बनाइए, तो पैसिव नहीं बन सकता है फर्स्ट वाले का, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए मेन वर्ब का अवेलेबल होना जरूरी है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, या ये ऑलरेडी ये पैसिव नहीं है। हम ये सोचें कि ये पैसिव है तो ये पैसिव भी नहीं है, और इसलिए ये पैसिव नहीं है तो हम इसका एक्टिव भी नहीं बना सकते, ये ऑलरेडी एक्टिव है यार। क्योंकि ये सिर्फ जैसे कि सम ट्रेडिशंस आर डीपली फिक्स्ड, भाई वो डीपली जड़े हुए हैं उसके अंदर में। किसने जड़, ये नहीं हो रहा है, बट डीप उन ट्रेडिशंस के बारे में बता रहा है। जैसे हमने बोला द फूड वॉज डिलीशियस, अब अगर मैंने बोला द फूड वॉज डिलीशियस, यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये सेंटेंस ऑलरेडी एक्टिव में है, वैसे ही ये सेंटेंस ऑलरेडी एक्टिव में है, तो ये पैसिव नहीं है कि हम इसका एक्टिव बनाना शुरू कर दें, हमको सोचना पड़ेगा। सम द फूड वॉज डिलीशियस, डिलीशियस यहाँ पे एडजेक्टिव है, फूड के बारे में बता रहा है, फूड कैसा था, फूड डिलीशियस था, फूड बहुत स्वादिष्ट था। वैसे ही कुछ ट्रेडिशंस डीपली अंदर जड़ के अंदर डले हुए हैं, वो प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है, वो चीज के बारे में बता रहा है। तो जो चीज किसी नाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव होती है, एडवर्ब नहीं होती है, वर्ब नहीं होती है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन सोसाइटी हैज इनग्रेन्ड, सोसाइटी ने डाले हैं, सोसाइटी ने डाले हैं, यहाँ पे डीपली फिक्स किए हैं सोसाइटी ने, ये वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सोसाइटी हैज इनग्रेन्ड सर्टेन बिलीव्स इन पीपल, सोसाइटी ने डाले हैं। अब अगर हमसे बोला जाए इसका पैसिव बनाइए तो बना देंगे। ऑब्जेक्ट कौन है, सर्टेन बिलीव, सर्टेन बिलीव्स हैव बीन इनग्रेन्ड इन पीपल बाय सोसाइटी। समझ में आ रही है? ना समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आए, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अपनी क्लास में ये लेके नहीं चलती कि मेरे बच्चे को आज की आज वो सब समझ लेगा। यार क्यों हम न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं? तभी ना, क्योंकि एवरीडे हम सीखने वाले हैं, तो एवरीडे हम सीखेंगे। आज आपने देखा, कल आप जब खुद से देखोगे, परसों आप देखोगे, आप सीखने लगोगे, दैट्स इट, दैट्स इट। आज के लिए हम इतना ही समझेंगे। तो इनग्रेन्ड का मतलब क्या हुआ, कोई चीज डीपली फिक्स्ड है, कोई चीज आपके अंदर एकदम आपकी जड़ों में है, रूटेड है वो चीज, इम्प्लांटेड है वो चीज। तो वैसे ये एडजेक्टिव और ये वर्ब की तरह भी काम करता है, तो ऑब्वियसली हम इसको दोनों तरफ से रखेंगे। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, बट अगर सिर्फ इंग्रेन्ड आपको दिख जाए और वहां पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे, डायरेक्ट सेंटेंस ना दिखा, तब इसको एडजेक्टिव मार्क करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब देखो ये होता है कि होता तो इसमें भी अकेले हैं हम लोग, होते इसमें भी अकेले हैं, अलोन से थोड़ा डिफरेंस करते हैं इसको। अलोन का मतलब भी अकेला होता है, लोनली, लोनली से हम इसको डिफरेंट करते हैं, लोनली। लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड में क्या डिफरेंस है? सॉलिट्यूड का मतलब है यू आर अलोन बट यू आर हैप्पी, अलोन बट हैप्पी। सॉलिट्यूड मतलब आप अकेले हो और आप उस अकेलेपन को इंजॉय कर रहे हो, आप परेशान नहीं हो, आपको लोगों की कमी नहीं महसूस हो रही है, यू आर इंजॉइंग योर ओन कंपनी, दैट इज सॉलिट्यूड। लोनलीनेस मतलब आपको परेशान हो रहा है, लोगों की क्रेविंग हो रही है, यू वांट पीपल इन योर लाइफ, ओके, देन यू आर लोनली। अंडरस्टैंड, समझे? तो एक बंदा है वो पूरे दिन अकेले रहता है बट उसको चिल पिल है भाई, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, वो मजे कर रहा है, वो इंजॉय कर रहा है, that means he is not lonely, he is in his solitude, means he is enjoying his own company. So solitude means the state of being alone but you usually peacefully and willingly, आप अपनी इच्छा से हैं और आप खुश हैं, तो ये होता है आपका सॉलिट्यूड। लोनलीनेस मतलब आप थोड़े परेशान है, यू वांट पीपल इन योर लाइफ। आइसोलेशन, आइसोलेशन तो जनरल वर्ड हो जाता है। आप जानते हैं कि कोविड हुआ था तो कोविड के टाइम पे कहा था ना, आइसोलेट करना है, मतलब सबको अलग अलग रहना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, तो वहीं से आइसोलेशन हो गया। सेक्लूशन वही अलग होना, अलग रहना, प्राइवेसी, अलोननेस।
he enjoys solitude because it helps him think clearly. I literally enjoy solitude. I literally enjoy solitude. I can't live with people, with like so many people I can't live. मैं बहुत देर तक लोगों के साथ नहीं रह सकती, मेरा दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है. फर्स्ट थिंग ना जो मुझे बॉदर करती है, I can see they all are lying. मतलब multiple people lie, they exaggerate, they fabricate their story, right? And I can see like, oh my god, this is not true. Whatever you are saying is not true. और फिर मुझे फील होता है यार मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है. तो मैं लिटरली मैं पूरे दिन अकेले रह लेती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, देन स्टिल आई एंजॉय. और अगर मैं लोगों के बीच में बैठ गई, इवन माई विद माई ओन फ्रेंड्स, स्कूल में थे तो अलग बात थी, बट नाउ आई लिटरली लाइक आई एंजॉय सॉलिट्यूड. क्योंकि it helps me to think, yeah, clearly. It helps me to understand myself, it makes me more strong because I know myself na. That's it, I don't need any type of motivation. That's it. So solitude, if you understand that, if you start enjoying solitude, then nobody can stop you, trust me. He enjoys solitude because it helps him think clearly. Some people fear solitude while others enjoy it deeply. So I like I'm in this part, in others. तो भैया आप बता देना आप कौन सी कैटेगरी में हो, आप इस फियर वाली कैटेगरी में हो कि इंजॉय वाली कैटेगरी में हो. तो some people, देखो, obviously sometimes we crave for people, but I like it's like 1%. 99% I'm so happy. एंड सॉलिट्यूड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कंडीशनड. कंडीशनड, कंडीशनड का मतलब क्या होता है, आपको उस तरीके से ट्रेन किया गया है, आपको उस तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया है. तो सोल्जर्स वर कंडीशनड टू फॉर हार्श इन्वायरमेंट. तो सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है जब उनके वो ट्रेनिंग सेंटर्स में होते हैं. मुझे मेरा एक स्टूडेंट है, वो सीआरपीएफ में है, तो अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है. अभी अगस्त में मिड ब्रेक उनका लगेगा 15 दिन का. तो उससे मेरी बात हो रही थी, माय गॉड वो बस परेशान था सुबह से शाम तक, भाई काम ही काम, मतलब उनको ट्रेनिंग है. और वीडियोस वगैरह भी भेजी उसने, वेट गेन वेट लूज करा, हर रोज मैम एक एक किलो मेरा, नहीं हर हफ्ते में शायद मेरा एक एक किलो वजन गिर जा रहा है. और कितने सारे लड़के तो छोड़ के भी चले गए हैं. तो भाई सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है कि आपको हार्श इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा, रहना पड़ सकता है, नहीं पड़ेगा, श्योरिटी है, हार्श इन्वायरमेंट्स में आना पड़ेगा भाई. तो उनको इस तरीके से कंडीशनड किया जाता है, इस तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है, इस तरीके से उनको रेडी किया जाता है. ठीक है. सो द आर्मी कंडीशनड द सोल्जर्स फॉर एक्सट्रीम वेदर. अब इसी का मैंने, ये पैसिव था और इसी का हमने एक्टिव बना दिया. तो कंडीशनड वैसे तो एडजेक्टिव भी होता है, बट यहाँ पे हम इसको वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं. सो ट्रेन्ड, उसको रेडी करना, ट्रेन करना मतलब उसको रेडी करना, उस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करना. मेड टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे बिकॉज ऑफ रिपीटेड एक्सपीरियंस और सर्कमस्टांसेस. मतलब आप उसको उसी तरीके से तैयार कर रहे हो, कंडीशन मतलब उसको उसी तरीके से तैयार कर रहे हो. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट मीन्स हैप्पी, हैप्पीनेस. हाँ, मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, मतलब आप खुश हो, whatever you have you are happy with that. Okay, like see there is difference. I'm working, obviously I want something more in my life, I have some more desires, whatever in it. Okay, but still whatever I have right now I'm happy with it. I'm working because I want something more, but it's not like I am like depressed. डिप्रेस्ड नहीं हो भाई, आज आपके पास जो है उसमें खुश हो और कल के लिए मेहनत कर रहे हो आप. दैट इज कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट मीन आ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, मतलब आज में तो हमें एटलीस्ट खुश रहना है, सेटिस्फाइड रहना है, पीस विद व्हाट यू हैव और यू हु यू आर. मतलब डिफरेंस समझो, ऐसा नहीं है कि आपके पास में जो है तो अब आप थम के बैठ गए हो, उसको ही कंटेंटमेंट कहते हैं, और आप कल के लिए कोशिश नहीं कर रहे हो, अरे फिर तो आप गधा कहलाओगे. जीवन में अगर हम काम ना करते रहें तो हमारी लाइफ एकदम र्यून्ड हो जाएगी. आई फील कि हमें काम तो करते रहना चाहिए, वही उसी से हमारी लाइफ एक पर्पसफुल भी होती है. तो कंटेंटमेंट का मतलब ये है कि जो आज आपके पास है उसमें तो कम से कम संतुष्ट हो. ओके, मैंने मेहनत की, मेरे पास इतना है, मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास इतना होगा. दैट इज कंटेंटमेंट. और वो लोग जो हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, विक्टिमाइज होते हैं अपने आप को, माय गॉड, मतलब पता है मेरे मेरे दोस्त ना होने का कारण एक ये भी होता है कि जब व्हेन पीपल स्टार्टिंग ना, लाइक मैं विक्टिम हूँ, ब्रो यू आर नॉट विक्टिम.
आई होप यू गेट माई थिंग ना, कि कोई विक्टिम कैसे हो सकता है। मेरे पास मेरा सर है, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मेरे हाथ पैर है, मैं काम कर रही हूँ, तो मैं विक्टिम कैसे हो गई? मेरे साथ जो हुआ हो गया, अब जो होगा उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो कैसे कह दें कि भाई मेरे साथ तो लोग बुरा करके चले जाते? अरे कोई किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा है, क्या है भाई? तो फिर अब ऐसे बोल दो तो लोग को बुरा लग जाता है कि हमारी बात को तो ये समझ ही नहीं रहे हैं, क्या समझे हम, तो हूं करते रहना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो कंटेंटमेंट मतलब फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, हाँ भाई खुश हूं मैं, सेटिस्फाइड हूँ, एंड स्टिल आई एम वर्किंग, ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग। सो बट इट्स नॉट लाइक कि आज जो भी है सब में चा 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 करते रहना है ना, ये गलत आदत है। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट मतलब खुश हो आप, सेटिस्फाइड हो आप, पीस में हो आप, ठीक है। सो सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, पीस, सेरेनिटी, शांति है ना, ग्रेटिफिकेशन है आपके अंदर में, कृतज्ञ हो आप कि मेरे पास इतना सब कुछ तो है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है ना। सो ट्रू कंटेंटमेंट कम्स फ्रॉम विद इन। तो भाई आपके अपने अंदर से ही आती है। जब तक आप अपने चीजों को नहीं नोटिस करोगे कि आपने अपनी लाइफ में कितना अचीव कर लिया है, आप कहाँ तक आ गए हैं, आपने कितने अच्छे से काम किया, आपने किसी का गलत नहीं किया, तो ये सब चीजें आप ही के अंदर से आती हैं। जब आप अपने आप को देखोगे, दूसरे कहेंगे वाह कितना अमीर है ये, फिर खुश हो जाओगे, गधा हो क्या। He lived with peace and contentment despite difficulties. Obviously, समझे, डिफिकल्टीज होने के बावजूद तो क्या ये इंसान कोशिश नहीं कर रहा होगा? ऑब्वियसली कोशिश कर रहा होगा, काम नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा, बट स्टिल वो खुश है, स्टिल वो कोशिश कर रहा है, वो कंप्लेन नहीं कर रहा है। So he lived with peace and contentment despite difficulties. तो चुनौतियों के बाद भी, प्रॉब्लम्स के बाद भी वो पर्सन खुश है, सेटिस्फाइड है, हैप्पी है वो। तो कंटेंटमेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। ओके जी, डन है। चलिए अब हम लोग करेंगे हमारा आर्टिकल, फाइंडिंग जॉय इन वंस ओन कंपनी। अगर आपने ये देख लिया, खोज लिया ना कि आप अपने आप में खुश रह सकते हैं, तो फिर तो आपको कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता, nobody can affect you. Have you ever wanted to go somewhere or watch something but didn't because no one joined you? बताइए, ऐसा हुआ है आपके साथ में कि हैव यू एवर वांटेड मतलब आप कभी ऐसा चाहते थे कि आप कहीं जाना चाहते थे कहीं पे, या फिर आप मूवी देखना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आपके फ्रेंड्स ने आपको ज्वाइन नहीं किया तो आपने कहा छोड़ो। एक बार मेरे साथ हुआ था, मतलब रिसेंटली थोड़ा सा, कि एक मूवी देखनी थी, ठीक है, तो बहुत पहले से मैंने बोला था कि हम लोग को वो वाली मूवी देखनी है, तो उस समय मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो बाहर गए हुए थे, वो फिर घर आए, फिर भाई उन्होंने ड्रामा शुरू किया, हमारी मूवी का प्लान था और इवनिंग में जाना था, फिर वो कह रहे ड्रामा, भाई मैंने कहा बहुत हो गया, बहुत हो गया भाई, इसीलिए मैं भाव नहीं देती ज्यादा किसी को। हैव यू एवर वांटेड टू गो समवेयर, मतलब आप कहीं जाना चाहते थे या कुछ देखना चाहते थे बट आप नहीं गए, क्यों? क्योंकि किसी ने भी आपको ज्वाइन नहीं किया तो आप भी नहीं गए, दैट्स सो बैड। फिर आपको बुरा लगेगा, क्यों देना है उतना भैया, किसी को उतना पावर देनी ही क्यों है कि वो आपको बुरा फील करवा सके? लोग तो बुरा करवाएंगे, फील डेफिनेटली करवाएंगे, और ऐसा नहीं है यार वो इंटेंशनली करवाएंगे, अनइंटेंशनली भी करवा देंगे, क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है। सोचो ना यार, ऐसा भी नहीं है मेरी दोस्ती खराब हो गई, फिर मैं थोड़ा डिप्लोमेट हो गई, फिर मैंने कहा इट्स ओके यार, मैं समझती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, इट्स ओके। मैं गई मूवी, मैंने चिल मूवी देखी, मजा आया। और फेल्ट ब्रोकन फॉर मंथ्स आफ्टर लूजिंग समवन यू डीपली केयर्ड अबाउट, मतलब अपने दोस्तों में से ऐसे सोचो, लूजिंग का मतलब यहाँ पे वो डेथ से नहीं है, वो आपको छोड़ के चला गया, हाँ, और आप एकदम टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, महीनों तक आप रोए जा रहे हैं, क्योंकि जिसके आप बहुत ज्यादा केयर करते थे, उसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसको भाई वो आपको डिच कर गया, वो आपको छोड़ के चला गया। और you needed comfort from your friends but they were busy which made you feel even more upset। या ऐसे कभी हुआ है कि आपका दिन बहुत खराब हो रहा है, आप चाहते हैं, आपने फोन किया या आप मिलने गए अपने दोस्तों को, और आप चाहते हैं कि वो थोड़ा आपकी बात को समझें, आपको इमोशनली कंफर्ट करें, और वो अपनी बातों में लगे पड़े ही हा कर रहे हैं, तो उसके बाद में फिर आपका मूड और खराब हो गया। ऐसा हुआ है कभी? होने के लिए नोटिस तो करना पड़ेगा ना, नोटिस तुम लोग करते नहीं हो। इन ऑल दीज सिचुएशंस वन थिंग इज कॉमन, योर सैडनेस। इन सारी चीजों में एक चीज तो कॉमन है, और वो क्या है? आपकी सैडनेस, आपका दुखी होना।
सो इन ऑल दीज सिचुएशंस, इन सारी की सारी सिचुएशन में वन थिंग, एक चीज जो कॉमन है वो क्या है, आपकी सैडनेस। एंड इफ यू लुक क्लोजली, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, द रीजन बिहाइंड इट इज ऑल्सो द सेम। तो जो रीजन, ये सब्जेक्ट हुआ हमारा, ये द रीजन बिहाइंड इट, इस चीज के पीछे का, ठीक है, वर्ब ये है इसका, द रीजन इज ऑल्सो द सेम। तो रीजन भी सेम ही है भाई, वो क्या है, यू आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू अदर्स देन टू योर ओन हैप्पीनेस। आप देखो, अच्छा समझो, ये खुद ही आर्टिकल बताएगा, गिविंग मोर इम्पोर्टेंस, क्यों, क्योंकि आप ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं दूसरों को, अपने अलावा, अपने से ज्यादा आप दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। योर सेक्रीफाइस, यू सेक्रीफाइस योर हैप्पीनेस फॉर पीपल अराउंड यू। और ऐसा नहीं होता यार कि लोग, मैंने फिर बोल रही हूँ कि लोग इंटेंशनली ही आपको हर्ट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बट वो इतना क्यों सोचेगा आपके बारे में, उसने कैजुअली बोल दिया, हम तो उसको दिल पे लगा बैठे ना, क्योंकि हमने उसको वो अथॉरिटी दे रखी थी। उसने कुछ बुरा नहीं किया, समझो, उसने कुछ बुरा नहीं किया है, मुझे बुरा लगा है, तो ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने उसको इतनी क्यों अपॉर्चुनिटी, उतना पावर दे रखा है। समझे कि उसके शब्द तक मेरे को हर्ट कर जा रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यू सेक्रीफाइस, आप सेक्रीफाइस कर रहे हो अपनी हैप्पीनेस को, क्यों, फॉर पीपल अराउंड यू, भाई क्यों कर रहे हो। यू वॉन्ट टू वॉच अ मूवी, आप एक मूवी देखना चाहते थे, बट यू डोंट गो बिकॉज नन ऑफ योर फ्रेंड्स आर गोइंग। Slowly your happiness becomes dependent on others because you are unable to enjoy things on your own. तो अब धीरे धीरे जो आपकी हैप्पीनेस है ना, वो दूसरों पे डिपेंड होने लग जाएगी। उसको अच्छा लगेगा तो मुझे, वो बाहर जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। अच्छी बात है, वी नीड कंपनी, बट कभी तो खुद को भी इंजॉय कर सकते हैं ना हम। सो अगर आपको भाई वो मूवी देखनी ही है, आपका बहुत ही ज्यादा मन है, तो देख लो ना यार। आई अंडरस्टैंड, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मजा आएगा, बट भाई वो नहीं जाना चाहता है, जबरदस्ती थोड़ी करोगे। बट अब आपको भी जाना है, अब आपको बुरा लग रहा है, तो फिर बुरा मत लगवाओ। एंड यू डू नॉट गो, आप नहीं गए क्योंकि कोई भी आपका दोस्त नहीं गया। स्लोली, धीरे धीरे जो अब आपकी हैप्पीनेस है ना, ये क्या होती जा रही है, ये डिपेंडेंट होती जा रही है दूसरों के ऊपर में, डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अदर्स मीन्स दूसरे लोगों के ऊपर में। क्योंकि, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आप अनेबल हैं, आप अयोग्य हैं, अनेबल एडजेक्टिव है, क्योंकि आप इनकैपेबल हैं, कि यू आर अनेबल टू एंजॉय थिंग्स ऑन योर ओन, आप अपने आप में चीजों को एंजॉय करने के लिए आप अनेबल हैं, इसीलिए आपकी जो हैप्पीनेस है वो दूसरों के ऊपर में डिपेंडेंट होती जा रही है। ठीक है, ठीक है। यू आर अनेबल टू फाइंड हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ, आप इस चीज में ही अनेबल हो। यार सोचो ये कितनी गलत चीज है कि हम अपने अंदर ही खुशी ना ढूंढ पा रहे हो, विच मेक्स अदर्स अ नेसेसिटी फॉर यू एंड यू डोंट इवन रियलाइज इट। अब जिसकी वजह से दूसरे लोग आपके लिए कंपल्शन बन गए हैं, मतलब आपको खुश रहने के लिए दूसरे लोग होने ही चाहिए, इवन आपने ये चीज रियलाइज भी नहीं की है। There is nothing wrong with seeking the company of friends. Humans are called social animals and interaction is necessary. तो इसमें कुछ गलत नहीं है, there is nothing wrong, कुछ गलत नहीं है कि अगर हम अपने दोस्तों के साथ में रहना चाहते हैं, seeking means wanting, अगर हम चाहते हैं ना अपने फ्रेंड्स की कंपनी, मतलब उनका साथ, क्योंकि ह्यूमंस आफ्टर ऑल सोशल एनिमल्स हैं, हम लोग को सोशली रहना पसंद है, और इंटरेक्शन जरूरी भी है। ठीक है, हैविंग फ्रेंड्स इज इम्पोर्टेंट, दोस्त होना जरूरी है, बट द प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होती है, व्हेन यू बिकम हैवीली डिपेंडेंट ऑन देम फॉर योर हैप्पीनेस। प्रॉब्लम इज दिस, हैविंग फ्रेंड इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, या इट इज, बट द प्रॉब्लम अराइज, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, जब आप कंप्लीटली डिपेंडेंट होने लग जाते हो उनके ऊपर, उनकी चीजें आपको इन्फ्लुएंस करने लग जाती हैं, उनके बातें आपको अफेक्ट करने लग जाती हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। इट इज लाइक हैंडिंग ओवर द की टू योर सक्सेस टू समवन एल्स। ऐसी बात नहीं हुई, फिर सोचो, ये तो वही हो गया ना कि आपकी जो की टू सक्सेस है, की टू योर हैप्पीनेस है, तो जो आपकी हैप्पीनेस की चाबी है वो आपने किसी और को हैंड ओवर कर दिया, ये ले भाई चाबी घुमाएगा मैं खुश हो जाऊंगा, चाबी घुमाएगा मैं दुखी हो जाऊंगा।
विच कैन बी क्वाइट प्रॉब्लमेटिक। ये भाई चीज एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। मेक फ्रेंड्स बट कीप द की टू योर हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ। ऑब्वियसली दोस्त बनाइए, ये चीज मैंने अपनी लाइफ में बहुत थोड़ा बाद में तो नहीं बोलूंगी, हाँ बट मैंने सीखा। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला ना कि नाउ आई एम लिटिल बिट की अगर उसको नहीं चलना है, मतलब मेरे फ्रेंड्स को नहीं चलना है, देन इट्स ओके। हाँ, ऐसा नहीं है मुझे बुरा लग जाएगा, पहले मुझे बुरा लग जाता था, अब मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं उसके साथ नॉर्मल, मैं कल मैं उसको जब मिलूंगी तो मैं नॉर्मली बिहेव करूंगी। हाँ इट्स ओके, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसके बारे में डिस्कशन करने की जरूरत है। सो लाइक दिस, देखो जो जैसा है उसको थोड़ा वैसा ही ट्रीट किया जाना चाहिए। आई बिलीव इट, लाइक या मेक फ्रेंड्स। पहले तो मेरे को अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाइए, बट ब्रो अपनी जो चाबी है ना इसको अपने पास ही रखो। दिस बिकम्स पॉसिबल when you find contentment in your own solitude। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप खुश ही रहना, आप जब आप सेटिस्फेक्शन ढूंढ लेते हैं अपने आप में। इन योर सॉलिट्यूड मीन्स इन योर ओन सेल्फ। when you realize that friends are a privilege not a necessity। privilege means okay very good, अच्छी चीज है, एक अच्छा है, लेकिन necessity नहीं है, means compulsion नहीं है कि वो हो ही हो। ठीक है, it is also true। देखो privilege को ऐसे समझो कि अगर हम ह्यूमन फॉर्म में हमको जन्म मिला है, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन सारे पार्ट्स परफेक्टली फंक्शन कर रहे हैं, ये नेसेसिटी है। बट अब अगर हम एक रिच फैमिली में पैदा हो गए तो ये एक प्रिविलेज हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी ठीक से पैदा हुई है कि नहीं है। प्रिविलेज हो अच्छी चीज है, ये बेनिफिट हो गया हमको, बट वो चीज नहीं है। अगर हम अपने आप में कैपेबल हैं तो हम खुद भी रिच हो सकते हैं। आई होप आप मेरा थोड़ा एग्जाम्पल समझ पा रहे हो। तो ये वो मतलब कह रहा है। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट बींग हैप्पी ऑन योर ओन इज नॉट इजी। ये भी सच बात है, ये तो बहुत सच बात है कि भाई अपने आप में खुश रह पाना सबसे टफ काम होता है, क्योंकि फिर आपने अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया है, मतलब टाइप काइंड ऑफ। इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट बी हैप्पी अलोन, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अकेले में अपने आप में खुश भी नहीं रह सकते हैं। ऑफकोर्स हम रह सकते हैं, बट सोसाइटी, लेकिन सोसाइटी ने हम हैज फिल्ड आवर माइंड्स विद द आइडिया दैट पर्सन कैन नॉट बी हैप्पी अलोन। मैं तो पहले तो सोसाइटी को इम्पोर्टेंस ही नहीं देती हूँ। मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं भाई, मेरे साथ क्या हो रहा है, तुम में से कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। सोसाइटी में कोई ले लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके साथ बुरा हुआ, आई एम रिस्पॉन्सिबल, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस, देन आई एम आंसरेबल टू यू। इफ यू आर नॉट देन यू आर नथिंग। कीप इट सिंपल ब्रो। लेकिन सोसाइटी ने ये चीज हमारे दिमाग में डाल दी है कि जो भाई खुश होने का मतलब है, अ पर्सन कांट बी हैप्पी, पर्सन कैन नॉट बी हैप्पी अलोन, मतलब अकेला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता है। ऐसा कहाँ से पढ़ लिया हमने। बचपन से ही we have been conditioned, we have been trained to believe that movies are watched with someone, cafes are visited with someone, and these beliefs have gone so deep into our mind that we do not even accept that one can be happy alone। और ये जो beliefs हैं, ये जो thoughts हैं, ये जो ideas हैं, हमारे दिमाग में इतनी deep में जा चुके हैं कि वी डू नॉट इवन एक्सेप्ट। अब हम ये खुद भी नहीं स्वीकार करते कि बंदा अकेले भी खुश रह सकता है। Just think about it. When you see someone eating alone in a college canteen, your mind assumes that this person is lonely. Is it or not? क्या आप है नहीं, आप भी नहीं करते लोगों को जज इस तरीके से। Must not have friends and must be sad। अब सोचो आप कि आपने कोई बंदा है वो अकेले कैफे में खा रहा है या कॉलेज कैंटीन में खा रहा है, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली ऐसे अज्यूम कर लेता है कि ये पर्सन बेचारा दुखी है, लोनली है, अकेले में है, परेशान है, ये इसके बेचारे के दोस्त नहीं होंगे, बहुत दुखी होगा, मैं ही जाके इससे बात कर लूं क्या। क्यों, उसने पूछा आपसे। You consider that person lonely and depressed just because they are eating alone? Hmm, that's so bad। तो आपने मान लिया कि वो पर्सन दुखी है, लोनली है, अकेला है, डिप्रेस्ड है, मतलब इन बैड कंडीशन में है, क्योंकि वो अकेले खा रहा है। भाई कौन से जमाने में जी रहे हो, क्या थॉट है आपके ब्रेन में। अकेले खा रहा है का मतलब क्या हो गया कि वो परेशान हो गया है। This assumption shows that society has accepted that a person can't be happy if they are alone। तो ये जो assumption है कि बस एक बंदा अकेले बैठ के खा रहा है, वो चुपचाप पार्क में बैठा, हमने सोच लिया भाई इसके दोस्त नहीं है, क्यों, वो दुखी है बेचारा।
तो ये अपने आप में, ये जो हम अज्यूम कर रहे हैं ना, ये चीज को शो कर रहा है कि जो सोसाइटी है उसने एक्सेप्ट कर लिया कि बंदा अकेले खुश रह ही नहीं सकता है। बट द ट्रूथ इज दैट द पर्सन कैन बी हैप्पी अलोन, एंड व्हेन समवन लर्न्स टू बी हैप्पी अलोन, द कंपनी ऑफ अदर्स बिकम्स अ बोनस, नॉट अ नेसेसिटी। समझ रहे हो? तो जब आपने ये समझ लिया ना कि हम अकेले खुश रह सकते हैं, और जब आपने ये सीख लिया ना, तो अब आपको दूसरों की कंपनी एक बोनस है, लेकिन नेसेसिटी नहीं है कि उनके साथ में रहना ही कंपल्शन नहीं है। It is also true that learning to be happy alone is not easy. Changing something that has been deeply ingrained in your mind since childhood is not simple. तो obviously जो चीज आपके अंदर deeply rooted है, उसको बदल पाना, उसको change कर पाना इतना आसान तो नहीं है। So, if you truly want to change this belief and learn to be happy on your own, follow a step by step approach instead of trying to reach the destination all at once. तो वो कह रहा है कि भाई, अगर आप ट्रूली, अगर आप सच में चाहते हैं इस बिलीव को, ये जो थॉट है हमारे ब्रेन में कि हम अकेले नहीं खुश रह सकते हैं, और आप सीखना चाहते हैं खुश रहना अपने आप में, तो आप स्टेप बाय स्टेप को अप्रोच करिए, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय। तो ये ट्राइंग टू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन, तो फाइनल डेस्टिनेशन पे आप एक ही बार में पहुंच जाएं इस चीज पे की बजाय आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करिए। ओके, एवरी मॉर्निंग मिरर के सामने खड़े हुई 2 मिनट के लिए और कहिए अपने आप से कि मैं खुश हूं अपने आप में। मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया मेरे साथ में। कहते हैं ना कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, और वो रीजन अच्छा ही होता है। आई एम हैप्पीएस्ट विद माई सेल्फ, ऐसा बोलिए अपने आप को। पता है, इन सब का तो मुझे नहीं पता ये मिरर वाला फंक्शन करेगा कि नहीं करेगा, बट जो मेरे लिए काम किया वो ये है कि मैं हमेशा अपनी लाइफ का ना ये ढूंढती कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी लाइफ का गोल क्या है, मुझे अचीव क्या करना है। मैं अपनी सोसाइटी में, मैं मतलब वो सोसाइटी नहीं, अपने नेशन को मैं क्या देना चाहती हूँ। मैं अपने में एक ह्यूमन के रूप में जन्म हुआ है, तो मैं क्या अपने नेशन को सर्व कर सकती हूँ। जब आप देखेंगे कि भाई यहाँ तो बकवास चल रहा है, यहाँ तो टाइम पास चल रहा है, यहाँ तो सिर्फ गलत चीजें चल रही हैं, यू ऑटोमेटिकली लाइक पुश योर सेल्फ ना। तो फिर आप धीरे धीरे अपने आप में वहां से दूर होने लगोगे और आप अपनी तरफ में आने लगोगे। मेरे साथ तो ऐसे ही काम करता है। Repeating these words slowly creates a belief in your mind that happiness in solitude is possible and that you can feel comfortable with yourself. तो मतलब देखो, ऑब्वियसली हर चीज हम अपने आप को जब बोलते हैं तो हमारे ब्रेन में वो बात जाती है और वो हमारा एक बिलीफ सिस्टम में आता है कि हाँ, हम वो चीज ट्रस्ट करने लगते हैं। और मेरे को बचपन से डायरी लिखने की आदत है, तो मेरी डायरी लिखने की आदत ने मेरे को बहुत हेल्प की है ये वाली चीज में। राइट, तो आप कुछ भी देखो, बस आप सोचो कि आपका ट्रू पर्पस क्या है लाइफ का। सो रिमेम्बर, मेकिंग फ्रेंड्स इज नॉट अ बैड थिंग, ये कोई गलत चीज नहीं है, बट डिपेंडिंग ऑन देम फॉर योर हैप्पीनेस इज रॉन्ग, एंड वेस्टिंग योर टाइम doing nothing is also, I think, is disaster, because in doing so you lose yourself. You are unable to build your own identity, you lose your individuality and you start becoming sad. ये तो लिटरली में, ये तो ट्रू है भाई, ये तो लिटरली ऐसा होता है कि जब मैंने बहुत 2-3 दिन ऐसे बर्बाद कर दिया तो मुझे खुद में ही बहुत दुख लगने लगता है। एंड इफ देयर इज एनी वे टू अवॉइड दिस सैडनेस, इट इज love yourself, be happy in your own company and celebrate yourself. Of course, please celebrate yourself. या सेलिब्रेट, अपने आप को प्रेज करिए, अपने आप को अप्रिशिएट करिए। तो आपको ऐसा फील हो सकता है मैम कैसे पॉसिबल है ये सब चीजें, भाई पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं होती तो कोई इसको लिखता क्यों? पॉसिबल है तभी तो बात हो रही है ना। मैं देखो, मैं आई बिलीव इन सॉलिट्यूड, आई टोटली बिलीव इन दिस। ओके जी, डन। या मुझे बहुत सही लगा, मुझे लगा हाँ, हमें इस चीज के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हम फ्रेंड्स के को लेके बहुत ज्यादा, या इवन अपने कजन्स वगैरह, या फिर हमें ह्यूमन की क्रेविंग बहुत ज्यादा रहती है, और हम इस चक्कर में अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, हम उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। कोई जरूरी नहीं है, आपको उनसे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, आपको उनके ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना है तो वो आप खुद है, अगर किसी के थॉट्स आपको इन्फ्लुएंस करने चाहिए तो वो आप खुद है। इसकी और इससे ज्यादा अथॉरिटी हम किसी को नहीं दे सकते ना, क्योंकि उसको नहीं पता, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको हर्ट कर सकता है, हम नहीं करेंगे अपने आप को हर्ट। दैट्स इट, बाय, डन, ठीक है।
चलिए, ये चीज को समझिए, अपने आप को समझिए, और फिर आपको लाइफ में लिटरली कोई नहीं रोक सकता। मतलब कितना भी बुरा हो जाए ना जीवन में, फिर भी हम फाइट बैक करेंगे, क्योंकि हमें हमारे बारे में पता है। डन। चलिए, मिलते हैं कल। कल क्या, अभी थोड़ी देर बाद में मिलेंगे, हम इसी का ग्रामर करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, और फिर हम इसी पैसेज में से लिए हुई वोकैबुलरी स्पेलिंग्स करेंगे। ओके जी, बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, फिर ये पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। और प्लीज आपको सेल्फ रीड करना ही करना है। बाय। चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया?